So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, EKIS, एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज EKIS, EKIS क्या है, नॉलेज इसका नॉलेज ट्रायंगल क्या है, EKIS फॉर रूरल डेवलपमेंट, केस स्टडी, मॉडल ऑफ EKIS, चैलेंज फॉर EKIS एंड कंक्लूजन. तो ये जितने भी पॉइंट हैं आज वाले सेशन में मैं डिस्कस करूँगा. EKIS से जो भी अभी चाहे आपके BMS अकॉर्डिंग PG का आपका सिलेबस आया है या PhD का आया है या पहले भी जो भी PG एंड PhD में कोर्सेज चल रहे थे एक्सटेंशन के ICT के, उसमें इसको मेंशन था. बट जो नया सिलेबस चेंज हुआ है BMS में, इस पर काफ़ी फोकस किया गया है, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेसिकली EKIS है क्या? An EKIS is a system that links rural people and institutions to promote mutual learning and generate, share and utilize agriculture related technology, knowledge and information. So EKIS जो है एक सिस्टम है जो लिंक करता है रूरल पीपल को, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको, और जो इंस्टीट्यूट हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर के NGO हो गए या आपके स्कूल हो गए, इनके बीच में एक म्यूचुअल लर्निंग, टेक्नोलॉजी को जनरेट करने में और टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने में, वो किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को. तो इसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है फार्मर को, फार्मर और इंस्टीट्यूशन को, कि वो एक म्यूचुअल लर्निंग करें. बेसिकली क्या है कि एक सिस्टम है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है फार्मर को और इंस्टीट्यूशन को एक दूसरे के कोलाब्रेशन के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं, जो नॉलेज होती है उसको यूटिलाइज करते हैं. तो ये क्या है, एक ही एक सिस्टम है. आगे क्या है, द सिस्टम इंटीग्रेट फार्मर, एग्रीकल्चरल एजुकेटर्स, रिसर्चर एंड एक्सटर्निस्ट टू हार्नेस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर बेटर फार्मिंग एंड इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड. तो सिस्टम क्या है, वो इंटीग्रेट करता है फार्मर को, एग्रीकल्चर जो एजुकेटर हैं उनको, रिसर्चर को, एक्सटर्निस्ट को, किस लिए, नॉलेज के डिसिमिनेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के डिसिमिनेशन के लिए, नॉलेज को यूटिलाइजेशन के लिए, किस लिए, अच्छी फार्मिंग के लिए, और जो ग्रामीण रूरल पीपल है या सोसाइटी के मेंबर है उनके लाइवलीहुड में या उनके चाहे आप लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाने में ये EKIS वर्क करता है. नॉलेज ट्रायंगल, बेसिकली जो EKIS का ट्रायंगल है, इसमें जो हमारा फार्मर होता है वो सेंटर में होता है. फार्मर के साथ इंटर रिलेटेड होता है आपका रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन. जैसे आपकी कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, वो क्या उसके टारगेट होते हैं, फार्मर या स्टूडेंट होता है. 3 मैंडेट उसके होते हैं. पहला उसका क्या होता है कि एजुकेशन होता है, रिसर्च होता है, एक्सटेंशन होता है. एजुकेशन क्या है कि जो हमारे उसके स्टूडेंट होते हैं उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षा प्रदान करना. यहाँ पे फार्मर हमारा है, उसको शिक्षा या ट्रेन करना, ये EKIS का पहला है. दूसरा क्या है, रिसर्च. यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है डिफरेंट, चाहे आपके क्रॉप बेस पे या सोसाइटी मेंबर के बेस पे. तो EKIS का भी वर्क ये हो गया. नेक्स्ट क्या है कि एक्सटेंशन, जो भी रिसर्च हुआ या उसको क्या है कि फार्मर तक डिसिमिनेट करना, फार्मर तक पहुंचाना, वही सेम वर्क करता है आपका EKIS. नेक्स्ट, EKIS बेसिकली EKIS system that are financially, socially and technically sustainable, relevant and effective process of knowledge and technology generation, sharing and uptake. EKIS research and development system that are demand driven through empowerment of farmers such that program activities are responsive to their need. The interface between an integration among the various education, research, extension and farming activities and accountability to assure that they assume their respective responsibilities. सो बेसिकली EKIS जो सिस्टम है वो फाइनेंशियली, सोशली और टेक्निकली सस्टेनेबल होता है, और वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है या इफेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें नॉलेज को जनरेट करके डिफरेंट जो सिस्टम होते हैं उसके माध्यम से फार्मर तक डिसिमिनेट किया जाता है, पहुंचाया जाता है. जो कि ये इंटीग्रेशन का भी वर्क करता है, वो एजुकेशन को, रिसर्च को और एक्सटेंशन को और फार्मिंग एक्टिविटीज़ को. उससे क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो अपने लाइवलीहुड में बेटर स्टैंडर्ड लाता है या अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. The EKIS and research development concept and practice hold significant promise for the advancement of agriculture and rural development and more generally. So जो एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है या रिसर्च डेवलपमेंट है, ये कॉन्सेप्ट किस लिए प्रैक्टिस किया जाता है. सबसे पहला इसका क्या रिस्पॉन्सिबल है कि एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट लाने में, मतलब एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, और रूरल डेवलपमेंट में, नेशनल इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन में, इन ऑर्डर टू रियलाइज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ EKIS एंड रिसर्च डेवलपमेंट.
concept agriculture institution need activity to promote linkage, technology transfer, knowledge sharing and the exchange of relevant information, and such an inputs to the development of pluralistic innovation system must be supported by adequate financial commitment. So basically जो इसका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो सिस्टम से जुड़ा होता है और डिफरेंट जो इनपुट लगते हैं वो सिस्टम उसको वहन करता है. The fundamental of the development of AKIS is recognize of the role of a plethora private sector actors, seed and input supply companies. तो AKIS का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है कि एनालाइज करता है कि जो इनपुट सप्लायर है उनका प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन है, वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपके सीड एंड इनपुट सप्लाई कंपनीज हो गई, प्रोड्यूस बायर हो गए, केमिकल कंपनीज हो गई, रेडियो एंड डिफरेंट प्लेइंग रोल जो इस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं उनके सिचुएशन को एनालिसिस करता है, उनके वर्किंग सिस्टम को एनालिसिस करता है. रूरल पीपुल स्पेशली फार्मर आर एट द हार्ट ऑफ द नॉलेज ट्रायंगल. तो मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल जो होता है या हर्ट होता है इस ट्रायंगल में, वो फार्मर इसका हर्ट होता है. और नॉलेज ट्रायंगल में एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन और सर्विसेज. एजुकेशन आपका हो गया, रिसर्च हो गया और एक्सटेंशन ये सर्विसेज हैं, पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम से प्रोवाइड की जाती है. डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड ऑफ नॉलेज. ये ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि जो सोसाइटी की या फार्मर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई करता है. A shared responsibility to rural people and an orientation toward their goal ensure synergize in the activities of agriculture educator, research and extension. तो ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, एजुकेटर होते हैं या आपके जो एक्सटर्निस्ट होते हैं उनके नीड के बेसिस पे या उनके टारगेट के बेसिस पे इनपुट को या उसके बेसिस पे सप्लाई करता है. फार्मर एंड अदर रूरल पीपुल आर पार्टनर विद द नॉलेज सिस्टम नॉट सिंपली रिसीव्ड. तो फार्मर जो होते हैं या रूरल पीपुल होते हैं वो इसके पार्टनर होते हैं AKIS के. एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इमर्जिंग अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो शाह एंड मुखोपाध्याय थे 2007 में, इन्होंने स्टडी किया था, रिपोर्टेड दैट देयर आर कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम लुकिंग एट वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस सच एज फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एंड रिसर्च इन आइसोलेशन टू कंसिडरिंग द लिंकेज बिटवीन द पेयर ऑफ दीज एलिमेंट एज एन एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम. AKIS could involve providing farmer with a basket of opportunity and helping them to choose the right opportunity for their situation. तो इन्होंने जो स्टडी किया उसमें ये पाया कि AKIS एक बास्केट या अम्ब्रेला की तरह वर्क करता है जो फार्मर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने में ये एक माध्यम होता है या सिस्टम प्रोवाइड कराता है. AKIS के विजन एंड प्रिंसिपल क्या है? तो पहला विजन अगर हम लोग देखें, to set forth a shared vision for an integrated approach to agriculture education, research and extension that would respond to the technology, knowledge and information need of millions of rural people. तो ये नॉलेज ये क्या है कि एक्सटेंशन की या एजुकेशन की जो सोसाइटी के मेंबर है उसके नीड को एनालिसिस करता है. to facilitate dialogue with decision maker and both government and development organization, ensuring that proposal for investment and AKIS are well found and receive due consideration. तो लिंकेज का वर्क करता है इनपुट सप्लायर एंड आउटपुट गेनर के बीच में. To provide the staff of AFAO and World Bank and their counterparts in client countries with a common set of principles. तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, उसके साथ मिलके ये जो इसके क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी उसको डेवलप करता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है. टू इंश्योर सिनर्जाइज फ्रॉम कम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन रिजल्टिंग इन मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट सिस्टम. तो ये क्या है कि एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है. एंड आइडियलाइज्ड AKIS एंड रिसर्च डेवलपमेंट मॉडल. सो बेसिकली जो इस मॉडल होता है AKIS का, इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर आपके प्रोड्यूसर्स हो गए और रिसर्च आपका जुड़ा होता है, एक्सटेंशन आपका जुड़ा होता है, सपोर्ट सिस्टम जुड़ा होता है और एजुकेशन जुड़ा होता है. जो सेंट्रल एलिमेंट में होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स होते हैं. एक कम्प्रहेंसिव AKIS मॉडल अगर बेसिकली देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि इसमें जो आपका सेंट्रल एलिमेंट होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर होता है और रिसर्च, एक्सटेंशन, सपोर्ट सिस्टम और एजुकेशन ये सिस्टम की तरह वर्क करते हैं इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को की नीड को या उसके जो स्ट्रेटजी होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. एक्सटेंशन कंट्रीब्यूटर इन द AKIS. तो एक्सटेंशन का अगर बेसिकली कंट्रीब्यूटर देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि AKIS में एज ए एक्सटेंशन की तरह वर्क करते हैं. तो पहला हमारा देखिए आप एग्रीकल्चर फूड सप्लायर एक्सटेंशन सिस्टम में आपका
पॉलिटिकल पार्टी हो गई, स्टेट फार्म्स हो गए, स्कूल्स हो गए, प्रोड्यूसर मार्केट हो गए, चर्च हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, फार इनपुट रिटेलर्स हो गए, एनजीओस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, फार्म ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हैं, ये एक्सटेंशन एक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं या एक्स में एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं एक्स को इम्प्लीमेंट करवाने में। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिंक एमंग प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली इसमें जो आपका देखिए पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है। पब्लिक में आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट में आपके एग्री बिजनेस कंपनीज होती हैं, कोऑपरेटिव एंड फाउंडेशंस हो गए। इसमें सेकंड क्या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट एक्सटेंशन होते हैं, इनपुट सप्लायर फिर्म एंड कोऑपरेटिव होती है, एडवाइजरी सर्विसेज होती है। और इनका तीनों का जो लिंक होता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट करना, इनपुट प्रोडक्शन करना और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करना। तीनों जो वर्क होते हैं वो चाहे पब्लिक या प्राइवेट दोनों वर्क करते हैं। मेन 3 वर्क क्या होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट होता है पहला, दूसरा क्या होता है इनपुट प्रोडक्शन होता है, और थर्ड वन क्या होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर करते हैं। फैक्टर इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में आपके इफेक्ट डालते हैं। तो पहला आपका सोशल हो गया, सोशल में आपका लेवल ऑफ एजुकेशन डालता है, कम्युनिटी इंटरेक्शन, कम्युनिटी कितना इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ वो हो गया है। फिजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, जिस एरिया की उस एरिया के फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। एंड कम्युनिकेशन चैनल, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल यूज हो रहे हैं। इकोनॉमिकल में आपकी वायबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, कॉस्ट बेनिफिट होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये आपके इफेक्ट डालती है डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। और कल्चरल में आपके बिलीफ्स हो गए, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ऑब्जर्वेबिलिटी हो गए, वैल्यूज़ होते हैं, ये डायरेक्ट आपके कल्चरल इफेक्ट डालते हैं। एंड पॉलिटिकल में आपकी पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्टेबिलिटी। तो ये जो एलिमेंट है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये इफेक्ट डालते हैं आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। चैलेंज ऑफ 21, बेसिकली 21 के चैलेंज क्या है। पहला कि मोस्ट पुअर पीपुल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारे जो कंट्री में सिचुएशन प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे नेग्लेक्ट पर्सन है या सबसे गरीब तबके का आदमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। ये सबसे पहले क्योंकि उस गरीब तबके का होगा, उसकी लो एजुकेशन लेवल होगी, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, इस वजह से वो जो इस टेक्नोलॉजी को उसको ना तो वो अडॉप्ट कर पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ इनपुट। फूड नीड्स कॉल फॉर स्टेडी ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रोडक्शन भी ये भी डायरेक्टली चैलेंज है एक इसका कि उसको कैसे और बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। इंप्रूविंग रूरल इनकम एंड रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑफन रिक्वायर एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। तो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन को या सघन रूप से लागू करने के लिए रूरल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन मस्ट बी बैलेंस विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आप सघन खेती करें बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। Rural people also look to knowledge and information system for guidance on how to bring about general improvement and their livelihood। तो इसमें क्या है कि रूरल पीपल का इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि वो अपने जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं। सिर्फ एक के या किसी भी इंस्टीट्यूट के वर्क करने से नहीं होगा जब तक खुद का फार्मर का इंटरेस्ट नहीं होगा। फॉर पीपुल लिविंग इन दिस इन्वायरमेंट नॉलेज इज की। तो क्या कि इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनकी नॉलेज जो है वो की एलिमेंट की तरह वर्क करती। मैनी फार्मर फेल टू बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एंड अदर एडवांसेस। तो बहुत से फार्मर होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में फेल हो जाते हैं। द एक्टिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैव नॉट बीन रिस्पॉन्सिव इनफ इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी फेसिंग फार्मर। न्यू अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर रेजिंग एक्टिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस। तो इसमें न्यू अगर अपॉर्चुनिटी में देखा जाए तो पहले कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एडवांसिंग रैपिडली। तो इसके माध्यम से कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाता है और भी इफेक्टिवली इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। न्यू कॉन्सेप्ट आर इमर्जिंग फॉर पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो निकल के आ रहे हैं लर्निंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कंक्लूजन। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकल के आया कि गवर्नमेंट आल्सो नीड टू क्रिएट द कंडीशन नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने खुद ही नीड को एनालिसिस किया है कि कंडीशन जो है जो ऐसी कंडीशन हमको क्रिएट करनी है कि जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम में वर्क कर सके। इन्वेस्टमेंट इन मार्केट डेवलपमेंट एंड सपोर्ट टू इनपुट प्रोवाइडर। मार्केट डेवलपमेंट में क्या है कि मार्केट डेवलपमेंट करना है और इनपुट प्रोवाइडर को सपोर्ट करना है, स्पेशली क्रेडिट एंड सप्लाई इंस्टीट्यूशन। उसमें क्या है कि क्रेडिट और सप्लाई इंस्टीट्यूशन को आर नीडेड टू स्टिमुलेट द एग्रीकल्चर कम्युनिटी एंड अटेंशन टू द रूरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेक द एनवायरनमेंट इफेक्टिव एंड सेफ। सो बेसिकली जो कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है
कि एक्स जो है वो वर्क करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इसमें जो है कि जो स्टॉक होल्डर हैं या इनपुट सप्लायर हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करना है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है कि जिससे वो इफेक्टिवली वर्क कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन, और जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको प्रॉपरली उसको दूर करना है। तो बेसिकली जो भी सेशन था उसको मैं एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो सेशन मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।